हेलो एवरीवन, आप सबका धन्यवाद मेरे इस चैनल पे दोबारा आने के लिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारी आज की एक शानदार वीडियो जो कि भारतीय संस्कृति के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाएगी। आइए तो शुरू करते हैं। अरे रे रे रे, ये क्या है? ये तो बहुत ही विचित्र मूर्ति है। क्या हुआ बहन, तू तो बहुत ही ज़्यादा डर गई, क्या हो गया? अरे देखना यार, ये कैसी अजीब सी मूर्ति है। इसने नीचे से तो पहन रखा है लेकिन ऊपर का तो कुछ पहन ही नहीं रखा। अरे यार, इस पे इतने चौंकने की क्या बात है? ये मूर्ति तो किसी देवी की है। ये दैव्य मूर्ति है जो कि मोहनजोदारो की खुदाई में पाई गई थी। अरे नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं कर रही। भारतीय लोग, वो भी ऐसी मूर्ति पे विश्वास जिन्होंने अपना स्तन नहीं ढक रखा, सिर्फ नीचे का वस्त्र पहन रखा है। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहन, बात तो यही है। चल ठीक है, अगर तू विश्वास नहीं कर रही तो मैं उस समय की तुझे थोड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ जिसके हिसाब से तू इन सब बातों पे विश्वास करने लगेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। महाभारत और रामायण से बहुत सालों पहले औरतें अपना स्तन नहीं ढकती थी क्योंकि उस समय लोगों का ये मानना है कि उस समय जस्ट हमारा जो सेंचुरी, जो हमारी ये धरती है, ये बनी ही थी। उस समय औरतें अपना स्तन नहीं ढकती थी, उस समय औरतें ऐसी ही रहती थी। तो प्रश्न उठता है कि ये साड़ी और ये पल्लू वल्लू ये सब कब आया, मतलब हिंदू धर्म में कब इंक्लूड हुआ? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। अब हम दो घरों के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है ये टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक में होना बहुत ज़रूरी है। दो घर, एक घर जो कि नेगेटिव थॉट, मतलब ब्रह्मचर्य घर, और एक है गृहस्थ घर। ब्रह्मचर्य घर जो कि नेगेटिव थॉट्स में बिलीव करता है, शादी ना करना और भी बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन गृहस्थ घर जो इस बात में विश्वास करता है कि हम घर बसाकर भी मोह के जाल से दूर रह सकते हैं। और इन सब पे गृहस्थ घरों ने बहुत सारी किताबें लिखी है, जिनमें से एक है कामसूत्र। वो कामसूत्र में बिलीव करते थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी जिसमें ये लिखा है कि हम कैसे गृहस्थ रहकर भी मोह जाल से दूर रह सकते हैं। और उसी टाइम की काफ़ी सारी ऐसी किताबों में कुछ वस्त्रों का वर्णन मिलता है, जैसे कि एका वस्त्र, द्वि वस्त्र, त्रिवस्त्र और लज्जा वस्त्र। लज्जा वस्त्र मतलब साड़ी। महाभारत के कुछ समय बाद साड़ियों का चलन शुरू हुआ। भले ही उस समय तक साड़ियाँ इतनी फेमस नहीं थी। साड़ियाँ फेमस हुई मुगल्स के आने से कुछ समय पहले तक, क्योंकि औरतों को लगने लगा कि हाँ, हमें भी अब साड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, तो उन्होंने साड़ी पहननी शुरू की। उसके बाद जब मुगल्स भारत आए तो उन्होंने यहाँ पे औरतों पे गंदी नज़रें, या फिर हो सकता है कि दो धर्मों को मेल मिलाप के चक्कर में साड़ियों का प्रचलन शुरू हुआ। लोग अपना सर ढकने लगे, धीरे धीरे अपना सर छुपाने लगे, अपनी शक्लें छुपाने लगे और उसे पल्लू कहा जाने लगा। हाँ, आपने देखा ही होगा कि साउथ इंडिया में पल्लू नहीं किया जाता। मंदिर के अंदर जाते वक्त कहा साफ साफ पल्लुएँ उतार दिए जाते हैं और ये कह दिया जाता है कि अब सर नहीं ढकना, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान सर ढकने को पवित्र नहीं मानते, वह इसे इनऑस्पिशियस मानते हैं, इसीलिए वह लोग सर ढकने से मना करते हैं। और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगहें औरतें अपना सर ढक कर जाती हैं। ये हो सकता है धर्म के हिसाब से किया गया हो। बाद में हमारे धर्म में काफ़ी सारे तोड़ मरोड़ आ गए थे, लेकिन जब हमारा धर्म शुरू हुआ था उस समय किसी को भी इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाता था कि वह अपने कैसे कपड़े पहनेगा, वह कैसे क्या करेगा, वह क्या लगाएगा, वह क्या नहीं लगाएगा। यहाँ तक कि सुंदरता को और सुंदर बनने को ऑस्पिशियस माना जाता था। मतलब अगर कोई इंसान मेकअप लगा रहा है तो उसे भी ऑस्पिशियस माना जाता था। थैंक यू। एंड एक और बात कि कालिदास, तुलसीदास, यहाँ तक कि काफ़ी सारे कवियों ने अपनी काफ़ी सारी कविताओं में महिलाओं की सुंदरता का वर्णन किया है और उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मंगलम। मंगलम मतलब सबका कल्याण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई